आज हम प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल चैप्टर के अंतर्गत प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग एवं नेटवर्क एनालिसिस का अध्ययन करेंगे। नेटवर्क एनालिसिस इन प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंतर्गत PERT एंड CPM दो टेक्निक हैं जिनका इस चैप्टर के अंदर हम अध्ययन करेंगे। उसके पहले कुछ टर्मिनोलॉजी है जो कि नेटवर्क बनाते समय हमें ध्यान में रखनी है, जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले प्रोजेक्ट क्या होता है? ए प्रोजेक्ट इज डिफाइंड एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज, अर्थात कोई भी प्रोजेक्ट को हम डिफाइन करते हैं। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ इंटर रिलेटेड। इंटर रिलेटेड का मतलब है जो एक्टिविटीज या ऑपरेशंस है जो कि एक दूसरे से रिलेटेड है, विच मस्ट बी एग्जीक्यूटेड इन ए सर्टेन ऑर्डर, और उनका कुछ ना कुछ क्रम होता है बिफोर द एंटायर टास्क इज कंप्लीटेड। अर्थात कोई भी प्रोजेक्ट के अंतर्गत जितनी भी एक्टिविटीज हैं जो कि आपस में इंटर रिलेटेड है, और जब वो पूरी हो जाती है तो हमारा जो प्रोजेक्ट होता है वो कंप्लीट हो जाता है। ईच प्रोजेक्ट वेदर बिग और स्मॉल हैज 3 बेसिक रिक्वायरमेंट। हमारा प्रोजेक्ट चाहे छोटा हो या बड़ा हो, बेसिक 3 रिक्वायरमेंट्स होती है। पहला, इट शुड बी कंप्लीटेड विदाउट एनी डिले, अर्थात हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बिना किसी डिले के पूरा हो। इट शुड यूज अवेलेबल मैन पावर एंड अदर रिसोर्सेज एज स्मॉल एज पॉसिबल, अर्थात उस प्रोजेक्ट के अंदर लगने वाली मैन पावर और अदर रिसोर्सेज जितनी कम से कम हो उतना ही अच्छा है। इट शुड इन्वॉल्व एज स्मॉल इन्वेस्टमेंट एज पॉसिबल, एवं हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जो लागत है या इन्वेस्टमेंट है वो मिनिमम हो या कम से कम। शेड्यूलिंग Scheduling is the laying out of the project activities along a time sequence in which they are to be performed, so as to assign the starting and finishing dates to various activities and to allocate resources to them। अर्थात हमारे प्रोजेक्ट के अंदर के शेड्यूलिंग के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हैं, जितने भी ऑपरेशंस हैं, उनकी स्टार्टिंग एवं फिनिशिंग, कब वो प्रारंभ होने वाली है एवं कब वो खत्म होने वाली है, और उनमें क्या क्या रिसोर्सेज यूज होने वाले हैं, इसको हम यहाँ प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग कर रहे हैं। इन अदर वर्ड, शेड्यूलिंग इज द प्रिपरेशन ऑफ टाइम टेबल ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्टिविटी, अर्थात शेड्यूलिंग है हमारा किसी भी एक्टिविटीज के कंप्लीट होने की प्रिपरेशन है, उसका टाइम टेबल है, एंड कंप्यूटेशन ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ए टाइम। और हमें यह पूर्व में ही पता लगाना है कि हमें उस एक्टिविटीज को पूरा करने के लिए डिफरेंट स्टेजेस पर क्या क्या रिसोर्सेज यूज में आने वाले। इट ऑल्सो इंक्लूड आइडेंटिफाइंग द टास्क दैट आर क्रिटिकल। प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग के दौरान हम ऑल्सो आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी एक्टिविटीज हमारी क्रिटिकल है, एंड द रिसोर्सेज दैट आर लिमिटेड, so that the entire project proceed in a logical, orderly and a systematic manner। हमारा प्रोजेक्ट समय पर पूरा हो, इसके लिए हमारे प्रोजेक्ट को सिस्टमेटिक मैनर के अंदर शेड्यूल करना है। इन शॉर्ट, द शेड्यूलिंग फेज कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, consists of the determining, first one is the start and finish time of each activity, अर्थात जो भी हमारी एक्टिविटी है उसका स्टार्टिंग टाइम और कितने दिन के अंदर वो एक्टिविटी पूरी होगी। द अर्लीस्ट एंड लेटेस्ट टाइम एट विच इवेंट्स कैन ऑकर। क्रिटिकल एक्टिविटीज दैट रिक्वायर स्पेशल अटेंशन। क्रिटिकल एक्टिविटीज कौन सी होती हैं या क्रिटिकल पाथ कौन से होते हैं वो इस चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे। तो जो एक्टिविटी हमारी क्रिटिकल एक्टिविटीज है
उनके ऊपर हमें स्पेशल अटेंशन रखना है, क्योंकि अगर वो डिले होती है तो हमारा एंटायर प्रोजेक्ट जो होता है वो डिले हो जाता है। तीसरा बिंदु प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग के अंतर्गत अलोकेशन रिसोर्सेज। अलोकेशन रिसोर्सेज का मतलब है कि उन एक्टिविटीज के अंदर कौन कौन से मैन की जरूरत पड़ेगी, कितना मशीन्स का जरूरत पड़ेगा, कितना मटेरियल्स का जरूरत पड़ेगा हर एक एक्टिविटी के लिए। चौथा बिंदु प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग के लिए स्लैक्स एंड स्लॉट्स फॉर नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज। अभी इसी चैप्टर के अंतर्गत हम आगे पढ़ेंगे कि व्हाट इज स्लैक्स, व्हाट इज स्लॉट। तो ये जो स्लैक्स हैं, ये स्लैक्स क्रिटिकल पाथ में तो 0 होते हैं, लेकिन जो हमारी नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज होती हैं वहां पर हमारे स्लैक्स होते हैं, वो भी हम इस चैप्टर में आगे कैलकुलेट करेंगे। वेरियस कॉन्स्टेंट्स ड्यू टू लिमिटेशंस ऑफ द रिसोर्सेज, अर्थात हमारे कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होते हैं, कुछ ना कुछ बाध्यताएं होती हैं प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग के अंतर्गत। नेटवर्क एनालिसिस के अंतर्गत पहला जो नेटवर्क का टेक्निक है वो है सीपीएम और क्रिटिकल पाथ मेथड। सीपीएम टेक्निक is useful to determine how best to reduce the time required to perform routine production, maintenance and construction, and to minimize the direct and indirect expenses। अर्थात सीपीएम टेक्निक जो होती है बहुत ही यूजफुल है याद करने के लिए कि हम किस तरीके से हमारे रूटीन के प्रोडक्शन से रिलेटेड, मेंटेनेंस और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो भी कार्य हैं उनको किस तरीके से किया जाए, किस तरीके से उसमें लगने वाला समय जो है वो रिड्यूस किया जाए, और उसमें जो लगने वाले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस खर्चों को हम मिनिमाइज कर सकें। विद द हेल्प ऑफ सीपीएम ए मैनेजर कैन नो दैट which operation should be started after completing a particular operation। अर्थात सीपीएम नेटवर्क जब हमारे पास बन करके तैयार हो जाता है तो उस नेटवर्क को देख करके जो भी साइट पे मैनेजर है या इंजीनियर है वो पता लगा सकता है, बता सकता है कि कौन सी एक्टिविटी किस एक्टिविटी के बाद प्रारंभ होगी, एंड व्हाट इज द प्रोग्रेस ऑफ द वर्क, और हमारे कार्य की क्या प्रोग्रेस है आज तक एज रिलेटेड टू द शेड्यूल टाइमिंग। जो हमने टाइम प्लान किया हुआ है या शेड्यूल किया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली हमारे वर्क की क्या प्रोग्रेस है। तो विद द हेल्प ऑफ सीपीएम ये मैनेजर के लिए बड़ा ही यूजफुल कार्य हो जाता है। किसी भी प्रोजेक्ट को जब हम बनाएंगे तो उसमें दो टर्मिनोलॉजी हम यूज में लेने वाले हैं, या हमें प्रोजेक्ट को बनाते समय दो चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, व्हाट इज एक्टिविटी एंड व्हाट इज इवेंट। तो आज हम एक्टिविटी और इवेंट के बारे में अध्ययन करेंगे कि एक्टिविटी होता क्या है। तो सर्वप्रथम एक्टिविटी, ए प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल एक्टिविटीज और ऑपरेशन। अर्थात कोई भी प्रोजेक्ट कई सारी एक्टिविटीज या ऑपरेशन से मिलकर के बना होता है, एंड द प्रोजेक्ट इज सेट टू बी कंप्लीटेड। एवं हमारा प्रोजेक्ट जब पूर्ण हो जाता है, व्हेन ऑल सच एक्टिविटीज आर कंप्लीटेड। अर्थात जब हमारी सारी एक्टिविटीज या ऑपरेशन पूरे हो जाते हैं तो हमारा जो प्रोजेक्ट होता है वो पूर्ण हो जाता है। एक्टिविटी इज द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द टास्क। अर्थात जो एक्टिविटी है वो टास्क के अंदर उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस। दूसरी बात है इवेंट, इट इज ए स्टार्ट और ए कंप्लीशन ऑफ ए टास्क। अर्थात इवेंट जो है वो किसी भी कार्य को के प्रारंभ या खत्म होने की घटना है। इन अदर वर्ड्स, an event is an instantaneous point in time at which activity or activities start। अर्थात जो इवेंट है वो टाइम के अंदर
वो इंस्टेंटेनियस पॉइंट है जहां पर वो एक्टिविटी प्रारंभ होती है या खत्म होती है। दिस डू नॉट कंज्यूम टाइम एंड रिसोर्सेज, अर्थात जो इवेंट के अंदर कोई भी समय या रिसोर्सेज नहीं लगता है। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। हमारे पास में 3 टर्म मैंने लिखी है, स्टार्ट मशीन इंस्टॉलेशन एंड कंप्लीशन ऑफ ए मशीन इंस्टॉलेशन। तो जैसे मैंने बताया, एक्टिविटी जो है, एक्टिविटी इज द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द टास्क एंड इवेंट उस एक्टिविटी के अंदर उस एक्टिविटी के प्रारंभ होने वाली या खत्म होने वाली घटना से है। अब पहला जो है वो है स्टार्ट मशीन इंस्टॉलेशन, मतलब वो एक्टिविटी के प्रारंभ होने की घटना है, तो इसलिए इवेंट हो गई। मशीन इंस्टॉलेशन, ये वास्तव में उस कार्य को कर रहे हैं, मशीन को इंस्टॉल कर रहे हैं, तो एक्टिविटी हो गई। और तीसरा है कॉम्प्लीशन ऑफ मशीन इंस्टॉलेशन, अर्थात हमारी मशीन की इंस्टॉलेशन खत्म हो, जिस पॉइंट पर खत्म हो रही है उसको हम इवेंट कहते हैं।